गांधी जी को गाली देना सबसे आसान काम है दुनिया में, समझना सबसे मुश्किल। किस आदमी की कौन तारीफ कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। शाम को गांधी जी कमिश्नर से मिलने गए, रात में अकेले। कमिश्नर से कहे कि अगर मेरे आने से आपको कोई दुख है, आपको कोई नुकसान है, आपको कोई परेशानी है तो मैं आया हूं, आप जो चाहे मेरे साथ कर लें। में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत पहुंचे। साउथ अफ्रीका गए थे बैरिस्टर बनकर, साउथ अफ्रीका गए थे, लौटे महात्मा बनकर। साउथ अफ्रीका कौन गया था उनके साथ? परिवार। साउथ अफ्रीका से लौटकर कौन आया? शिष्य। परिवार के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? घर की। शिष्यों को रखने की किसकी जरूरत पड़ती है? आश्रम की। तो जब भारत पहुंचे तो अब उनको अपने शिष्यों का ख्याल रखना था। तो सबसे पहला काम किया 1915 में साबरमती आश्रम का निर्माण। देखो ये साबरमती आश्रम, इतनी बार तुमने पढ़ा होगा साबरमती, तुमने सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। साबरमती आश्रम का निर्माण 1915। महात्मा है, अपने पास तो पैसा होगा नहीं, किसी ने बनवाया ही होगा। अंबालाल साराभाई, इन्होंने सारा पैसा दिया इस आश्रम को बनवाने का। 1915 वो समय है जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा है। पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो, और अंग्रेजों ने कहा कि हम डिप्रेस्ड लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो दुनिया में लोग सताए जा रहे हैं हम उनके लिए लड़ रहे हैं, और युद्ध के बाद हम सबको राजनीतिक अधिकार देंगे। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है यार। तो गांधी जी ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए सिपाही भर्ती कराए। तो उनको कहा गया रिक्रूटिंग सार्जेंट, सिपाही भर्ती कराने वाला। और फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि अगले 1 साल मैं भारत का भ्रमण करूंगा, यहां की यथास्थिति की जानकारी लूंगा। भ्रमण, टूर करेंगे वो। इसको कहते हैं, अभी जिनकी बात वो लड़के कर रहे थे, अपने आप को स्ट्रक्चर वे में काम करना। ऐसा नहीं आए और सीधे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कूद गए ना। इसी को मैं कहता हूं P = P+P। प्रिपरेशन = प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। और जिसके जीवन में प्राथमिकताएं नहीं है वो तो भूल जाए जीवन में कुछ करने के लिए। ये फार्मूला है, इससे बड़ा कोई फार्मूला ही नहीं। प्रिपरेशन = प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। जीवन में प्राथमिकता होनी बहुत जरूरी है। अभी जो तुम्हारी उम्र है, अभी जो तुम्हारी स्थिति है, उसमें तुम्हें डिसाइड करना है कि पहले क्या करना। देखो कितने स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हैं, साबरमती आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके चेले उनके साथ में हैं। साउथ अफ्रीका में कौन सा आश्रम था? टॉलस्टॉय आश्रम। फिर वर्ल्ड वॉर, फिर
अंग्रेजी सेना के लिए सिपाही, फिर दौरा, भ्रमण, यथा स्थिति जानने के लिए। तुम जाओ मेंस का अनसॉल्व ले आओ, जीएस का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, 10-10 साल का सारा क्वेश्चन निकाल के चार्ट बनाओ, ऐसे चिपका लो सारे कमरे में, देखो क्या पूछा इकोलॉजी में 10 साल में, क्या पूछा इन्वायरमेंट में 10 साल में, पॉलिटी में क्या पूछा, गवर्नेंस में क्या पूछा। तुम्हें किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तुम तो कथा सुनने वाले लोग, खुद तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। तुम ये काम कर लो, मेंस का एक चार्ट बना डालो 10 साल का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, एथिक्स, 10 साल का, और सारे कमरे में लगा लो, ऐसे बड़े बड़े पेपर में बनाओ और कमरों में लगा लो। और जब पॉलिटी उठाओ तो देखो फंडामेंटल राइट से कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन का प्रकार कैसा था, कैसे फ्रेम किया था क्वेश्चन, क्या पूछा था। मैं बता रहा हूं, गारंटी ये एग्जामिनेशन तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा, तुमको सबसे पहली बात यह पता चल जाएगी क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब ये जो पूरा समय था 1914 से 1919, 18 वर्ल्ड वॉर चल रहा था, गांधी जी अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन ये पूरा दौर जो गांधी जी का है वो एक्सपेरिमेंटों का दौर है, प्रयोग का। और सबसे पहली प्रयोगशाला है चंपारण, 1917। मुद्दा क्या है चंपारण में, किसने बुलाया, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल एक लोकल लीडर थे, उन्होंने आकर गांधी जी को इनविटेशन दिया कि महाराज हम लोग बहुत परेशान हैं, ये प्रयोगशाला है गांधी की, और कृपया करके आप चलिए और हम लोग की मुसीबत दूर करिए। पहले तो गांधी जी नानुगुर करते रहे कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे, फिर उन्होंने कहा चलो हम आते हैं। चंपारण पहुंचे, मुद्दा क्या था, तिनकठिया सिस्टम। अब यही सिस्टम अगर यूपी में होता तो इसका नाम होता तिन बिस्वा सिस्टम। कट्ठा क्या है, भूमि नापने की यूनिट है बिहार में। कट्ठा, 4 कट्ठा जमीन, 10 कट्ठा जमीन, 5 कट्ठा जमीन, जैसे हमारे यहां क्या है बिस्वा, ऐसे बिहार में क्या है कट्ठा, हरियाणा में क्या है किला। भैया 40 किला जमीन है इनके पास, तो यह सिस्टम अगर हरियाणा में होता तो इसका नाम होता 3 किला सिस्टम। यह सिस्टम अगर यूपी में होता तो इसका नाम होता 3 बिस्वा सिस्टम। यह सिस्टम अगर कश्मीर में होता तो इसका नाम होता 3 मारला सिस्टम। मारला वहां की यूनिट है, 3 कठिया सिस्टम। इसमें होता क्या था कि भारतीय किसान जो है वो ब्रिटिश प्लांटर से समझौता करते थे, किसका, इंडिगो फार्मिंग का। प्लांटर इनको पैसा देता था बीज वगैरह का कि तुम इस सब खेती करो, और 3/20 पार्ट में जो तुम्हारा खेत है उसमें तुम्हें इंडिगो पैदा करनी पड़ेगी। यह होता था 3 कठिया सिस्टम। 3/20 पार्ट ऑफ योर लैंड जो है उसमें आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये ईयर देखो 1915 में जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई बना ली। जब आर्टिफिशियल डाई बना ली, इंडिगो की मांग कम हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। अब नील उत्पादन को उतना महत्व रहा नहीं, जरूरत भी नहीं रही। लेकिन इन अंग्रेज प्लांटरों ने क्या किया, भारत के किसान अनपढ़, गरीब, सरकार किसकी, ब्रिटिश की, पुलिस किसकी, ब्रिटिश की, अदालत किसका, ब्रिटिश का। अब पिक्चराइज करो, तुम लोग अगर एक काम करना शुरू कर दो ना, देखो भारत का किसान, ऐसे डायग्राम बनाओ, भारत का किसान इलिटरेट, भारत का किसान
सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। समझौता किससे है? व्हाइट से। कोर्ट किसका? व्हाइट का। पुलिस किसकी? व्हाइट की। तो इन लोगों ने क्या किया? अपनी ताकत का फायदा उठाकर इनका शोषण शुरू किया, नजराना लेने लगे, वसूली, जबरदस्ती। गांधी जी पहुंचे चंपारण। अब गौर करना लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। तुमने कहा ना कुछ पढ़ा दीजिए। अब गौर करना, गांधी जी को गौर करना। गांधी जी को गाली देना सबसे आसान काम है दुनिया में, और गांधी जी को समझना सबसे मुश्किल। किस आदमी की कौन तारीफ कर रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर भारत के प्रधानमंत्री तुम्हारी तारीफ कर दें, खड़े क्यों? आ गया हो, बैठो कहीं। यहां बैठे हो जहां वो लड़की बैठी है, उधर बैठ जाओ। गांधी जी पहुंच गए चंपारण। अब जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी से कहा कि चले जाओ यहां से। एसएचओ नहीं, कमिश्नर ने, वो भी ब्रिटिश पीरियड है कमिश्नर। गांधी जी ने कहा क्यों? मैं नहीं जा रहा, मैं तो रुकूंगा। इससे जनता बड़ी इंप्रेस हुई, कह रहे सॉलिड। बोले जैसे नाम सुना था भैया वैसे ही आदमी है, बताओ कमिश्नर को मना कर दिया। गांधी ने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं तो रुकूंगा। कौन सा कानून का उल्लंघन कर रहा हूं कि मैं चला जाऊं यहां से? मैं तो रुकूंगा यहां। तो किसको इंप्रेस किया? जनता को। जनता को इंप्रेस किया। जनता को लगा कि भैया जो नाम सुने थे महात्मा 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 गांधी और साउथ अफ्रीका मार के आए, इनको मारे उनको मारे, जनता को लगा आदमी बहुत सही, एकदम 24 कैरेट। शाम को गांधी जी कमिश्नर से मिलने गए, रात में अकेले। कमिश्नर से कहे कि अगर मेरे आने से आपको कोई दुख है, आपको कोई नुकसान है, आपको कोई परेशानी है तो मैं आया हूं, आप जो चाहे मेरे साथ कर लें। कमिश्नर भी इंप्रेस हो गए। कमिश्नर ने लिखा कि गांधी जी ने जब मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे जीसस क्राइस्ट की याद आ गई। फिर गांधी जी ने दूसरा कदम क्या उठाया? बड़ा प्यारा कदम। किसी ने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा है? सिग्नेचर कैंपेन। वाह, सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान। सुनना बहुत गौर से। सिग्नेचर, गांधी जी, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ये सब गांव में किसानों के घर जाने लगे, उनकी फाइल तैयार करने लगे। कितनी जमीन, किस फसल का उत्पादन, कितना आय। कोई बदतमीजी नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई हाय हाय नहीं, कुछ नहीं। ये देखो 1917 क्या चल रहा है? विश्व युद्ध। सरकार वैसे ही संकट में है,
गांधी जी कोई परेशानी नहीं खड़ी कर रहे हैं। सिग्नेचर कैंपेन, किसान के घर जाते हैं, उसका नाम लिखते हैं, उसकी फाइल बनाते हैं, कितनी जमीन है इसके पास, कितना, कौन सी फसल उत्पादन करता है ये, कितनी इसकी आय है, क्या इसकी समस्या है, बस सरकार इंप्रेस हो गई कि वाह यार क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोई नाटकबाजी नहीं। तो पहले किसको इंप्रेस किया? जनता को। फिर किसको इंप्रेस किया? कमिश्नर को। फिर किसको इंप्रेस किया? सरकार इंप्रेस हो गई। सरकार ने तुरंत इंडिगो कमीशन बना दिया। इंडिगो कमीशन में गांधी जी को मेंबर रख दिया। गांधी जी 8000 फाइल तैयार कर चुके थे। गांधी जी कमीशन के मेंबर 8000 फाइल ले आके कमीशन के सामने रख दी कि साहब ये आप कहां मरने जा रहे हो साहब, ये सारा डाटा मेरे पास है, किसी को जब सबूत दो तो रियल दो, वर्बल नहीं। गुड्डू गाय चोरी हो गई, कैसे? ये देखो लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं, एविडेंशियल बात कर रहे हैं। 8000 फाइल एविडेंस। और जब सरकार ने 8000 फाइलों की जांच कराई तो पाया कि सब कुछ तो सही है, तब सरकार ने डिसीजन लिया एंड ऑफ तिनकठिया सिस्टम, खत्म। और 25% कंपेंसेशन। जीत सबको मिलती है, बस काम का तरीका सही होना चाहिए। देखो पहली जीत भारत में चंपारण सत्याग्रह, जीत सबको मिलती है,